हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। वो कहते हैं ना कि मेहनत वो सुनहरी चाबी है जिससे बंद भविष्य के दरवाजे भी खुल जाते हैं। तो हमको क्या करनी है? मेहनत करनी है, क्योंकि आप जानते हैं कि बिना मेहनत के है वो कोई भी जो है वो काम संभव नहीं होता है। तो अब हम किसी भी असंभव को है वो संभव बनाने के लिए हमको क्या करनी चाहिए? मेहनत करनी चाहिए, और वो मेहनत करने के लिए ही हम यहाँ पे हैं। अब आप देखिए, हमने वो 3 चैप्टर्स कंप्लीट कर लिए। आज हम चौथा चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, और चौथे चैप्टर का नाम जैसा कि आप जानते हैं, इसका नाम है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ये हम लेक्चर नंबर 1 आज स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। और इस लेक्चर के अंदर है, लेक्चर नंबर 1 के अंदर हम इंट्रोडक्शन करेंगे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशंस क्या होती है और क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की हिस्ट्री क्या रही है, क्योंकि हर चीज़ को जानने से पहले हमको उसका इतिहास मालूम होना चाहिए। और अगर हमें उसका इतिहास मालूम नहीं है, ठीक है, तो हम उसका इम्पोर्टेंस नहीं जान सकते, क्योंकि हर चीज़ का इतिहास ज़रूरी है जानना। तो यहाँ पे सबसे पहले हम है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का इतिहास जानेंगे, उसकी हिस्ट्री जानेंगे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का जन्म कैसे हुआ, कहाँ कहाँ हुआ, कौन कौन से मैथमेटिशियंस ने है वो इसमें कंट्रीब्यूट किया, और कौन से इंडियन मैथमेटिशियंस थे उन्होंने कंट्रीब्यूट किया। इसके बारे में हम सबसे पहले देखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में बेबीलोनिया एक कंट्री है, ठीक है। और बेबीलोनिया में रहने वाले लोगों को हम क्या कहते हैं? बेबीलोनियंस। जैसे इंडिया में रहने वाले को क्या कहते हैं? इंडियंस कहते हैं, ठीक है। उसी तरह से है वो बेबीलोनिया में रहने वालों को बेबीलोनियंस कहते हैं। तो सबसे पहले बेबीलोनियंस वो लोग थे जिन्होंने है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सॉल्व किया। तो बताइए कौन थे? सबसे पहले कौन थे? सबसे पहले कौन सी कंट्री के लोग थे जिन्होंने क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सॉल्व किया? तो हम कहेंगे कि बेबीलोनियंस थे, ठीक है। अब हम ये समझ लें कि वो कहते हैं कि जब है वो मनुष्य के जीवन में स्टेप्स आते हैं तो सबसे पहले वो बेबी बनता है ना, बेबी के बाद में थोड़ा बड़ा होता है, फिर बूढ़ा होता है, ठीक है। तो हम यही मान लें कि चलिए ये बेबीलोनियंस जो थे वो फर्स्ट जो है वो कंट्रीमैन थे, ठीक है, बेबीलोनिया के, जिन्होंने है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सॉल्व किया। इसके बाद में हम सेकंड बात करते हैं ग्रीक मैथमेटिशियन। ग्रीक मैथमेटिशियंस का नाम आप सुन करके और कई बार जो है वो आपको लगता होगा कि ये ग्रीक मैथमेटिशियंस रियल में है वो इनका कंट्रीब्यूशन है वो मैथ्स के फील्ड में काफ़ी अच्छा रहा है। तो यहाँ पे ग्रीक मैथमेटिशियन यूक्लिड का नाम आपने बहुत पहले सुन लिया। सबसे पहले चैप्टर में हमने यूक्लिड डिवीज़न लेमा किया था, ठीक है, और डिवीज़न एल्गोरिथम ये सब किया था। तो यूक्लिड जो था, जो कि एक ग्रीक मैथमेटिशियन था, उसने क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की हेल्प से जो है वो जियोमेट्रिकल जो है वो कुछ प्रॉब्लम्स होती है, उन जियोमेट्रिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए है वो यूक्लिड ने है वो इसमें अपना कंट्रीब्यूशन किया। तो यूक्लिड है वो दूसरे नंबर का साइंटिस्ट है जिसने है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के बारे में है वो बताया हमें। अब हम तीसरी बात करते हैं, हमारे हैं वो इंडियंस के बारे में आ जाते हैं। इंडियंस साइंटिस्ट या मैथमेटिशियंस की बात करते हैं तो इंडियन मैथमेटिशियंस में ब्रह्मगुप्त हैं वो हमारे एक ऐसे मैथमेटिशियंस थे जिन्होंने एक्चुअल में क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती क्या है, ठीक है, वो बताई उन्होंने, ठीक है। उन्होंने ये जो फॉर्मूला है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, ठीक है, ax² + bx + c, ये फार्मूला हमारे मैथमेटिशियन, इंडियन मैथमेटिशियन ने दिया, जिनका नाम क्या था? ब्रह्मगुप्त। और ये फार्मूला है ax² + bx + c, यानी ये एक इक्वेशन है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसके बाद में हम बात करते हैं हमारे महान जो है वो मैथमेटिशियन जिनका नाम था श्रीधराचार्य। आपको लगता होगा कि जैसे श्री लगा हुआ है, धराचार्य, ठीक है, किसी संत का नाम है, लेकिन ये संत नहीं थे, ये महान मैथमेटिशियंस थे, बहुत ही ग्रेट मैथमेटिशियंस थे। और इन ग्रेट मैथमेटिशियन ने क्या किया? एक फॉर्मूला हमें दिया जिसको हम आज भी क्वाड्रेटिक फॉर्मूला के नाम से जानते हैं।
और ये क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए ये फॉर्मूला जो है वो उन्होंने डिराइव किया। एक्चुअली क्या होता है कि जैसे ये जो ब्रह्मगुप्त ने जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी, इसी इक्वेशन को हम इस फॉर्मूला के फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, जिसको कि हम वो नेक्स्ट लेक्चर में बताएंगे आपको कि किस तरह से एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है उसको हम इस क्वाड्रेटिक फॉर्मूला में क्या कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं। इसका डेरिवेशन कैसे होता है वो हम आगे वाले लेक्चर में बताएंगे। तो ये श्रीधराचार्य जो थे उन्होंने क्वाड्रेटिक फार्मूला दिया। ये क्वाड्रेटिक फार्मूला आपके सामने लिखा हुआ है, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। इसके बाद में हम बात करते हैं कुछ अरब मैथमेटिशियंस, अरब कंट्रीज़ के जो मैथमेटिशियंस थे उन्होंने भी है वो इस फील्ड में अच्छा कंट्रीब्यूशन किया है। और अरब मैथमेटिशियंस का नाम, जैसे उनका नाम अल-ख्वारिज़मी, अल-ख्वारिज़म का नाम आप है वो फर्स्ट चैप्टर में भी देख चुके हैं, पढ़ चुके हैं। अल-ख्वारिज़मी एक बहुत ही महान मैथमेटिशियंस थे, ठीक है। उन्होंने क्या दिया, उन्होंने डिफरेंट टाइप की क्वाड्रेटिक इक्वेशंस बताई कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन सिर्फ एक ही टाइप की नहीं होती, उन्होंने डिफरेंट टाइप से हैं वो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को रिप्रेजेंट किया वर्ड के सामने कि देखिए ये ऐसे भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है, वैसे भी होती है। तो उसके बारे में हम डिस्कस बाद में करेंगे। इसके बाद में आ जाइए आप है वो आपके ये अब्राहम बारहियानासी, ये भी अरब मैथमेटिशियंस थे। अब्राहम बारहियानासी, ठीक है। नाम बड़े होते हैं ना, मोमडन्स के नाम हमेशा बड़े होते हैं। तो ऐसे ही है कि जैसे अब्राहम बारहियानासी, उन्होंने कंप्लीट सॉल्यूशन दिए क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के। बहुत सारी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का उन्होंने सॉल्यूशन बताया और उन्होंने एक बुक जो है वो उनकी बुक जो यूरोप में पब्लिश हुई, ठीक है, उस बुक का नाम क्या था, उस बुक का नाम था लाइबर एम्बेडोरियम, लाइबर एम्बेडोरियम। तो अगर आप सर्च करेंगे लाइबर एम्बेडोरियम तो उसमें डिफरेंट टाइप की जो है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हैं, उनके सॉल्यूशंस किसके द्वारा दिए हुए थे, अब्राहम बारहियानासी के द्वारा वो आपको मिलेंगे, ठीक है। तो ये तो बात हो गई हमारे इतिहास की कि क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का इतिहास क्या रहा, इस इतिहास में कौन से मैथमेटिशियन ने अपना कंट्रीब्यूशन किया, ठीक है। ये सब जो है वो हम यहाँ पे देख चुके हैं। अब बात करते हैं कि एक्चुअल में क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती क्या है, ठीक है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम डिफाइन करें तो करें कैसे, किसे कहेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो देखिए आप यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये है कि अगर जैसे इफ द इक्वेशन इज इन द फॉर्म ऑफ, अगर कोई भी इक्वेशन है वो इस फॉर्म में हो, फॉर्म देखिए आप ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, तो अगर कोई भी इक्वेशन है वो इस फॉर्म में हो तो उसको हम क्या कहेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहेंगे। उसमें देखिए आप जैसे इसमें a b और c जो हैं, a b c क्या है यहाँ पे रियल नंबर्स हैं, ABC क्या है यहाँ पे रियल नंबर्स हैं। रियल नंबर्स के बारे में हम सबसे पहले ही चैप्टर में पढ़े हैं, ठीक है। तो ABC जो है वो रियल नंबर्स हैं और यहाँ पे A जो है वो कभी भी 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। अगर A 0 के इक्वल होगा तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगी। और इसके अलावा अगर जैसे हम उस पूरी इक्वेशन को देखें, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को देखें, तो उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में मैक्सिमम जो डिग्री है x की, मैक्सिमम जो डिग्री है, ठीक है, वो क्या होनी चाहिए, 2 होनी चाहिए। उसमें डिग्री जो है वो क्या होनी चाहिए, 2 होनी चाहिए। अगर 2 डिग्री है तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्योंकि इक्वेशंस के बारे में हमने पहले भी पढ़ा कि एक लीनियर इक्वेशन होती है, एक क्वाड्रेटिक होती है और एक क्यूबिक होती है, ठीक है। ये 3 टाइप के पॉलिनोमियल्स भी होते हैं, ठीक है। तो अब जैसे लीनियर इक्वेशंस है तो उसके अंदर डिग्री क्या होती है, 1 होती है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो होती है उसके अंदर डिग्री क्या होती है, 2 होती है। और क्यूबिक इक्वेशंस होती है उसके अंदर डिग्री क्या होती है, 3 होती है। तो ये डिग्री के बेस पे भी हम है वो आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कौन सा जो है वो इक्वेशन है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, कौन सा लीनियर इक्वेशन है और कौन सा जो है वो क्यूबिक इक्वेशन है। तो ये तो बात हुई हमारे क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के इतिहास की। तो इतिहास हम भुला नहीं सकते क्योंकि इतिहास जो है
आज का जो वर्तमान है वो कल इतिहास बन जाएगा, है। तो आप लोगों को भी है वो इतिहास रचना है। इतिहास कैसे रचा जाता है? इतिहास रचने के लिए मेहनत की जाती है। और शुरू में मैंने बताया आपको कि मेहनत जो है वो सुनहरी चाबी है जिससे आपके भविष्य के जो बंद दरवाजे हैं वो बहुत ही इजी वे में खुल जाते हैं। अब अगर आप मेहनत नहीं करोगे तो दरवाजे तो बंद ही रहेंगे ना हमेशा। तो हमें दरवाज़ों को बंद नहीं रखना है, हमें दरवाज़ों को क्या करना है? खुला रखना है। अब आ जाते हैं हम हमारे जो है वो एक्सरसाइज में आ जाते हैं। एक्सरसाइज से पहले जो है एक्सरसाइज से पहले कुछ एग्जाम्पल्स हैं, उन एग्जाम्पल्स को हम देख लेते हैं जो हमारे NCERT बुक के हैं। ठीक है, पहला एग्जाम्पल देखिए आप, एग्जाम्पल नंबर 1, रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशंस मैथमेटिकली, यानी कि कुछ सिचुएशंस हैं उनको हमें मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करना है। तो जैसे देखिए एग्जाम्पल नंबर 1 आप अपनी बुक से भी टैली कर सकते हैं, उस एग्जाम्पल को मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो पहला एग्जाम्पल नंबर 1 है और उस एग्जाम्पल नंबर 1 में देखिए लिखा है कि जोहन एंड जीवांती टुगेदर हैव 45 मार्बल्स, यानी दो जो है वो लोग हैं, एक का नाम जॉन है और एक का नाम है जीवांती। ठीक है, जॉन और जीवांती है, इन दोनों के पास मिला करके और कितने मार्बल्स हैं? 45 मार्बल्स हैं। इनके पास कितने मार्बल्स हैं? इनमें 45 मार्बल्स हैं दोनों के पास मिला के। ठीक है, अच्छा, अब बोथ ऑफ देम लॉस्ट 5 मार्बल्स, अगर दोनों ने पाँच मार्बल्स है वो खो दिए, तो एंड प्रोडक्ट ऑफ द नंबर ऑफ द मार्बल्स दे नाउ हैव इज 124। और अब 5 मार्बल्स खोने के बाद में उनके पास जितने भी मार्बल्स बचे, उन मार्बल्स का जो प्रोडक्ट है वो है 124। तो बताइए स्टार्टिंग में उनके पास कितने मार्बल्स थे? बताइए स्टार्टिंग में उनके पास कितने मार्बल थे? तो देखिए यहाँ पे जॉन और जीवांती के पास में टोटल नंबर ऑफ मार्बल्स हैं वो ये हैं, ये कितना है? ये है टोटल मार्बल्स, टोटल नंबर ऑफ मार्बल्स। ठीक है, हम ये कह सकते हैं 45 मार्बल्स हैं। अब मान लीजिएगा कि हम ये माने कि लेट जॉन हैव, मान लीजिए जॉन के पास है वो x मार्बल है। कितने मार्बल है? x मार्बल है। ठीक है, तो जीवांती के पास कितने होंगे? तो क्योंकि दोनों के पास तो मिलके है वो 45 है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, जैसे जॉन के पास x है तो हम दोनों के जो सम में से x को माइनस कर देंगे तो वो जीवांती के पास में होंगे। ठीक है, तो जीवांती के पास में क्या होंगे? जीवांती हैव 45 माइनस x, तो उसके पास क्या होंगे? 45 माइनस x मार्बल्स होंगे, ये होंगे जीवांती के पास में। ठीक है, अब इसके बाद में देखिए इन्होंने कंडीशन क्या है? कंडीशन ये है कि दोनों ने 5 मार्बल्स हैं वो क्या कर दिए? खो दिए। तो देखिए ये तो अपने पास, ये तो है जॉन और ये है जीवांती। ठीक है, हम यूँ लिख देते हैं जॉन एंड जीवांती, इनके पास तो है मार्बल x और जीवांती जी के पास मार्बल हैं वो हैं कितने? 45 माइनस x। अब ये कह रहे हैं कि 5 मार्बल खो दिए इन्होंने, तो ठीक है, अब कंडीशन के हिसाब से, ये तो प्रेजेंट सिचुएशन थी, अब कंडीशन के हिसाब से हम यहाँ लिख देते हैं कि इसने 5 मार्बल खो दिए तो इसके पास इतने बच गए, और इसने 5 मार्बल खो दिए तो हम ये कह सकते हैं कि 45 माइनस x माइनस जो है वो कितने आ जाएंगे? 5। इसके पास इतने, जीवांती के पास इतने मार्बल्स बच गए और इसके पास इतने मार्बल्स बच गए। तो थोड़ा सा इसको और फर्दर सॉल्यूशन कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए x माइनस 5 ये हो गया और ये इसमें से उसको माइनस किया तो ये 40 माइनस कितना आ गया? x आ गया। ठीक है, अब ये कह रहे हैं कि इन दोनों का प्रोडक्ट जितने भी लेफ्ट रहे ना मार्बल्स 5 खोने के बाद में, उनका प्रोडक्ट है वो 124 है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक है, अकॉर्डिंग टू जो है वो प्रॉब्लम, अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम के हिसाब से हम ये कह सकते हैं कि इन दोनों का जो प्रोडक्ट है यानी x माइनस 5 और 40 माइनस x है वो क्या है? 124 है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, जैसे इनको मल्टीप्लाई कर लेंगे। जैसे ये आ गया, पहले आ गया 40x आ गया, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई कर लेंगे अपन। ठीक है,
तो माइनस एक्स स्क्वायर आ जाएगा यहाँ पे, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 200 आ जाएगा, माइनस का 200 आ जाएगा, और फिर इसको इससे मल्टीप्लाई कर लेंगे तो प्लस का 5x आ जाएगा इज इक्वल टू 124 आ गया। अब आप यहाँ पे देखिए, जैसे ये 40x है और ये 5x है, तो दोनों मिलके कितने हो गए, 45x। तो हम पहले लिख लेंगे एक्स स्क्वायर प्लस कितना हो गया, 45x हो गया, ठीक है। और ये जो है वो हमारे पास आ गया माइनस का 200 और इज इक्वल टू 124। अब हम क्या करते हैं, सभी को उस साइड में शिफ्ट कर लेते हैं। उस साइड में शिफ्ट करेंगे तो क्या आ जाएगा, उस साइड में गए तो हम एक्स स्क्वायर प्लस का हो जाएगा, ये 45x माइनस का हो जाएगा, ठीक है। और ये जो है वो प्लस का हो जाएगा 200, और वो पहले से ही ऑलरेडी वहाँ पे प्लस का है, तो ये आ गया हमारे पास। अब इसको ऐड कर लेंगे तो ये 324 हो जाएंगे, तो एक्स स्क्वायर माइनस 45x प्लस 324 इज इक्वल टू 0। अब ये हमारे पास ये सॉल्यूशन आ गया है, ठीक है। अब इसका सॉल्यूशन, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है वो हमारे पास आ गई, एक्स स्क्वायर, ठीक है, और प्लस माइनस 45x और 324 ये आ गई। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम क्या कर लेते हैं, सॉल्व कर लेते हैं। तो सॉल्व करने के कई मेथड है, तो हम फैक्टर मेथड से इसको सॉल्व कर लेते हैं, मिडिल टर्म का फैक्टर कर लेते हैं, ठीक है। तो जैसे मान लीजिए एक्स स्क्वायर माइनस 45x और प्लस 324 ये, तो इसको हम कैसे करेंगे, सबसे पहले हम 324 का क्या करेंगे, फैक्टर करेंगे। 324 के क्या करेंगे, हम फैक्टर करेंगे। तो 324 के फैक्टर करेंगे तो क्या होगा, अब हम इसके क्या है फैक्टर्स करेंगे। तो देखिए जैसे हम फैक्टर्स करेंगे तो किस तरह से होगा, इसके फैक्टर करेंगे, जैसे 2 2 1 ज़ा 2, राइट, 2 6 ज़ा 12 और 2 2 ज़ा 4, 132 आ गया इसके अंदर, 162, फिर 2 81 आ गया, फिर 3 से 27 आ गया, फिर 3 9 आ गया, फिर 3 आ गया, और 3 और 1 आ गया। देखिए अब इसके फैक्टर्स हैं। अब इन फैक्टर्स में हमको क्या करना है, देखिए ये डिफरेंसेस को इस तरह से ब्रेक करना है, क्योंकि है वो ट्राइनोमियल है, ट्राइनोमियल को हमें बाइनोमियल में चेंज करना है। तो मिडिल टर्म को स्प्लिट कर रहे हैं हम, तो मिडिल टर्म को कैसे स्प्लिट करेंगे, देखिए इसके अंदर जैसे मान लीजिए इसमें ये है 2 2 ज़ा 4 4 3 ज़ा 12, ठीक है, और 3 3 ज़ा 9 9 3 ज़ा 27। अब ये हम देखें वैसे 27 और 12, ठीक है। अब इनको ऐड करें माइनस करें तो ये नहीं आएगा, इसमें 45 लाना है हमें, ठीक है। तो 2 2 ज़ा 4 4 3 ज़ा 12 12 3 ज़ा 36 आ गया, और 3 3 ज़ा 9 आ गया, तो 9 आ गया, तो 36 और 9 कितना होता है, 45 होते हैं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसको फैक्टराइज कर लेंगे, माइनस का 36x आ गया और माइनस का 9x आ गया, ठीक है। 36 और 9 कितने हो गए, 45 हो गए, और प्लस का 324 आ गया। इस तरह से हमने इसको क्या कर लिया, फैक्टराइज कर लिया। अब इसके बाद में हम इसमें से कॉमन ले लेंगे, x कॉमन आ गया तो x माइनस 36 आ गया, और इसमें हम क्या कर लेंगे, इसमें हम 9 कॉमन ले लेंगे, तो ये क्या आ जाएगा, x माइनस 36 आ जाएगा। तो यहाँ पे देखिए ये x माइनस 9 आ गया इसके अंदर, और ये आ जाएगा आपके पास x माइनस 36 आ जाएगा। तो x इजिकल टू हम 9 ले सकते हैं, और x इजिकल टू क्या ले सकते हैं, हम 36 ले सकते हैं। x इजिकल टू 36 आ गया। तो ये है हमारे पास है वो 36 और 9। तो अब देखिए ये कंडीशंस दोनों इसके अंदर है, सिचुएशंस दोनों है कि अगर जैसे मान लीजिए जॉन के पास में 9 मार्बल्स हैं, तो 9 मार्बल्स को कम कर दो 45 में से, तो जीवांती के पास में कितनी मार्बल्स होंगी, जीवांती के पास में होगी 36 मार्बल्स। और अगर केस हम 36 वाला यहाँ पे लेते हैं कि जॉन के पास में 36 मार्बल्स हैं, तो हम क्या करेंगे, 45 में से 36 को माइनस कर देंगे। 45 में से 36 को माइनस करेंगे तो क्या आ जाएंगे, 9 आ जाएंगे। तो इस तरह से दोनों कंडीशंस हैं ये एक्सेप्टेबल हैं, क्योंकि दोनों पॉजिटिव हैं, इसलिए दोनों कंडीशंस हैं वो क्या हैं, एक्सेप्टेबल है। तो इस तरह से हम वो ये जो सम है इसको हम कर सकते हैं। इसके बाद में देखिए एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट का सेकेंड पार्ट है, वो हम देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट का सेकेंड पार्ट, तो ये तो हो गया फर्स्ट का, एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट हो गया। एंड नाउ वी आर सीइंग द सेकंड पार्ट ऑफ द एग्जाम्पल नंबर 1। अब एग्जाम्पल नंबर 1 का जो सेकंड पार्ट देखिए, इसमें क्या लिखा है हमारे पास,
इसमें हम सॉल्व करेंगे। आप अपनी बुक से टैली भी कर सकते हैं, ठीक है। सेकंड जो है वो है, अ कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूस अ सर्टेन नंबर ऑफ टॉयज इन अ डे। एक कॉटेज इंडस्ट्रीज़ है, टॉयज़ बनाने वाली इंडस्ट्रीज़ है, खिलौने बनाती है। तो मान लीजिए एक दिन में वो x खिलौने बनाती है, तो हम ये लिख देंगे कि लेट द नंबर ऑफ टॉयज़, द नंबर ऑफ टॉयज़ प्रिपेयर्ड इन वन डे, प्रिपेयर्ड इन वन डे, एक दिन के अंदर है वो मान लीजिए कितने टॉयज़ बनाती है ये वन डे। तो वन डे के अंदर है वो मान लीजिए x टॉयज़ बनाती है, ठीक है। अच्छा, फिर इसका देखिए सेकंड स्टेटमेंट देखिए, द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच टॉय, हर एक टॉय की जो है वो प्रोडक्शन की जो कॉस्ट है वॉज फाउंड टू बी 55 माइनस द नंबर ऑफ टॉयज़, यानी जितने नंबर ऑफ टॉयज़ बनते हैं डेली उसमें से आप 55 माइनस कर दीजिएगा, वो है वो एक टॉय की कॉस्ट है। तो अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम जो है हम लिख देंगे, अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम, प्रॉब्लम के हिसाब से है वो हम लिख देंगे कि कॉस्ट ऑफ ईच टॉय, कॉस्ट ऑफ ईच टॉय, हर एक टॉय की कॉस्ट है वो क्या है, इसके अंदर हर एक टॉय की कॉस्ट है वो हम क्या करेंगे कि इसमें हर एक जो है वो टॉय की कॉस्ट है हमारे पास, वो x को हम क्या करेंगे 55 में से क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो ये एक टॉय की कॉस्ट हो गई, ठीक है। अब इसके बाद में देखिए हमारे पास जो है वो देखिए टोटल, इसमें लिखा है आगे कि ऑन अ पर्टिकुलर डे द टोटल कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्शन वाज 750। अब टोटल कॉस्ट, प्रोडक्शन की टोटल कॉस्ट कितनी है, टोटल कॉस्ट है 750। तो हम क्या करेंगे इसके अंदर, टोटल कॉस्ट है तो टोटल कॉस्ट निकालने के लिए अपन क्या करेंगे, टोटल कॉस्ट का मतलब होता है कि नंबर ऑफ टॉयज, एक तो नंबर ऑफ टॉयज है ना, और एक जो है वो कॉस्ट ऑफ ईच टॉय, इन दोनों को हम प्रोडक्ट मल्टीप्लाई कर देंगे इनको, हाँ, कॉस्ट ऑफ ईच टॉय, हर एक टॉय की कॉस्ट कितनी है, नंबर ऑफ टॉयज कितने हैं, ठीक है वो। तो देखिए नंबर ऑफ टॉयज तो कितने हैं, x टॉयज हैं, ठीक है, और कॉस्ट कितनी है एक टॉय की, एक टॉय की कॉस्ट जो है वो कितनी है 55 माइनस x, ठीक है। और टोटल जो है वो कॉस्ट कितनी है, टोटल कॉस्ट है 750। तो ये इनकी टोटल कॉस्ट हो गई 750। अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम हमने इसको सेट कर दिया। अब इसके बाद में देखिए ये आ गया 55x आ गया माइनस एक्स स्क्वायर आ गया इज इक्वल टू कितना आ गया 750 आ गया। हम सबको उधर शिफ्ट कर लेंगे क्योंकि ये नेगेटिव है, उसको पॉजिटिव कर देंगे, ये पॉजिटिव वो नेगेटिव हो जाएगा। तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 55x और प्लस 750 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा आपके पास 0। अब हमको फैक्टराइज करना है, फैक्टराइज किसको करना है 750 को फैक्टराइज करना है। तो 750 को हम फैक्टराइज करेंगे, तो 750 को फैक्टराइज करेंगे तो पहले 2 से कर लें, 2 3 जा 6, 2 7 जा 14 और 2 5 जा 10, ठीक है। फिर हम इसको 3 से कर लें, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 5 जा 15। फिर किससे कर ले इसको, फिर कर ले इसको 5 से, 25 5 से ये आ गया, फिर कर लें 5 से और फिर कर लें 5 से। हम ये जो टर्म है इसको स्प्लिट कर देते हैं, इस टर्म को स्प्लिट करना है तो इस टर्म के फैक्टर्स फाइंड करते हैं। अगर मान लीजिए यहाँ पे कोई नंबर होता है तो वो नंबर और ये नंबर इन दोनों का जो भी प्रोडक्ट होता है उस प्रोडक्ट को हम क्या करते हैं, उस प्रोडक्ट के फैक्टर फाइंड करते हैं। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे ऐसा कोई नंबर है नहीं यहाँ पे, इसलिए हम सिर्फ और सिर्फ इस नंबर के फैक्टर्स फाइंड करेंगे। अब इनको हम इस तरह से मतलब वो सेट करते हैं, एडजस्ट करते हैं कि हमारे पास है वो 55x आ जाए, माइनस के 55x आ जाए। तो देखिए आप इसको हम किस तरह से करेंगे कि जैसे मान लीजिए हमने कर दिया 5 5 जा 25 है और 25 2 जा कितना आ गया 50 आ गया, 25 2 जा 50 आ गया और 5 3 से कितना आ गया 15 आ गया। तो ये यहाँ से तो ऐसा तो हो नहीं रहा है, ठीक है। फिर हम दूसरा ट्रायल करते हैं इसके अंदर, 2 3 जा 6 हो गया और 6 5 जा 30 हो गया। तो देखिए 30 तो ये हो गया इन दोनों का, तीनों का, और 25 इनका हो गया। तो देखिए दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आएगा, कितना आएगा 55 आएगा ना। तो हम क्या करेंगे ऐसे कर लेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 30x माइनस 25x प्लस 750 कर देंगे हम इज इक्वल टू 0। अब देखिए दोनों माइनस माइनस क्यों लिए, क्योंकि यहाँ पे माइनस 55x लाना है हमें। तो माइनस 55x लाने के लिए हमको दोनों को क्या है
दोनों को हमें नेगेटिव लेना पड़ेगा। अब इसमें से x कॉमन ले लिया हमने तो x माइनस कितना आ गया 30 आ गया। इसमें से 25 कॉमन ले लेंगे तो इसमें भी क्या आ जाएगा x माइनस 30 आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, ये आ गया x माइनस 30 आ गया और ये आ गया x माइनस 25 आ गया। तो x इज इक्वल टू हम ले सकते हैं 30 और x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा अपने पास 25 आ गया। तो अब हमारे पास x इज इक्वल टू 30 भी हमें वो यहाँ पे ले सकते हैं कि ये 30 भी हो सकते हैं और 30 हो गए तो इसके पास में देखिए 55 में से 30 कम कर देंगे तो कितने बच जाएंगे, इसके अंदर 25 बच जाएंगे ना। और अगर यहाँ पे अगर हम जो है वो 25 लेते हैं तो 30 बच जाएंगे। तो इस तरह से वी कैन कैलकुलेट द प्रॉब्लम, वी कैन कैलकुलेट और वी कैन सॉल्व दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो ये दोनों जो है वो एग्जाम्पल्स है वो हमने इसमें कर लिए हैं। अब एक्सरसाइज हमको स्टार्ट करनी है। एक्सरसाइज हम नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करेंगे। ये लेक्चर नंबर 1 था और लेक्चर नंबर 2 के अंदर हम है वो नेक्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।